मौजूदा हालात उनको गालियों पे ले आए। अब एक मशायरे में गए, लो भाई मशायरे में पहुँचते ही शायरों को गालियाँ धड़ाधड़, और खड़े होकर मशायरे में शायरों को गालियाँ। अब वो शायरों की शराफत देखिए, आदाब कर रहे हैं, पूरा कलाम पढ़ा, एक एक का नाम ले लेकर गालियाँ। लो भाई, फिर बराबर में एक आदमी बैठा हुआ था दाद देने वाला, लो भाई उसको उन्होंने रैपट लगाना शुरू कर दिया, दे मार। मुंतजमीन आ गए, 5-6 मुंतजमीन जो है वो उठाया, उन्होंने उसको ले जाके तम्बू के बाहर फेंक दिया। लो भाई मुंतजमीन को गालियाँ, उसके बाद तम्बू को गालियाँ। तम्बू को? हाँ, कहने लगे तम्बू को गालियाँ। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने बराबर में जो आदमी बैठा दाद दे रहा था उसको क्यों मारा? कहने लगे बताओ, दाद देने का तरीका नहीं आता, मशायरे के अंदर तालियां बजा रहा है। अब तो ज़्यादातर मुशायरों में लोग ताली बजा कर मामू गालियाँ दी, तो इसका मतलब आप अपने मामू को किसी डॉक्टर को दिखाएं। ये काम अगर आप करके दिखाएं मैं आपका ममनून हो जाऊंगा। बात ये मामू के किस्से पर रहने बहुत हो गया। आपसे हम बात कर रहे हैं। आपने पूछा था मामू के किस्से, मैंने तो शुरू किया। नहीं, आपने पूछा था, आपने जब पूछा मैं बताना इतनी सी गलती कि मैंने पूछा आप कहाँ ठहरे हुए? नहीं तो आपने कहा मैं मामू के बताऊंगा मामू के। आपने पूछा मामू क्या करते हैं, तो मैं मामू के बारे में मामू कैसे रहते हैं, आप कैसे रहते भाई, आप तो मैं बताऊंगा। दुबई क्यों गए थे जी? आप दुबई क्यों चले गए थे हमारी मर्जी। नहीं, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ जो पाकिस्तानी जाके करते हैं हम वो नहीं करते। ये क्या करते हैं? मैं वहाँ पर एक शेख का ड्राइवर हूँ। ओहो, एक शेख के आप ड्राइवर हैं? जी। तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ मैं कॉलेज में पढ़ाता था। यहाँ आप कॉलेज में पढ़ाते थे और दुबई में आप एक शेख के ड्राइवर हैं? जी हाँ, जब यहाँ कॉलेज में पढ़ाता था मैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा सका, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, घर में कुछ भी नहीं था, जो तनख्वाह इतनी कलील थी कि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब से हम वहाँ पर दुबई में शेख के ड्राइवर लगे, बच्चे खूब अच्छी स्कूलों में पढ़ भी रहे और खैरियत से भी है, गाड़ी भी है घर में, और जो गाड़ी हमने ख्वाब में भी नहीं देखी वो गाड़ी वहाँ चला रहे। तो दुबई में कहाँ रहते हैं? दुबई में शेख है ना, शेख जिनके मैं ड्राइवर हूँ, शेख का एक महल है, महल के कोने में एक क्वार्टर है, क्वार्टर में एक बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, और उस पर अरबी प्रोग्राम आते हैं वो देखते हैं, क्योंकि हमारे जो शेख हैं वो कोई और चैनल नहीं देखते, वो सिर्फ अरबी चैनल देखते हैं। तो हमने भी अरबी चैनल देखना शुरू किया, हमारी बीवी और एक बच्चा मेरे साथ है वहाँ। अच्छा, शेख उर्दू समझते? नहीं, उर्दू में सिर्फ गालियाँ देते हैं। जी? उर्दू में सिर्फ गालियाँ देते हैं शेख? जी। हम लोग गालियों पे बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, और कोई बात करें तो नहीं, वो शेख गालियाँ देते हैं क्योंकि मामू एक दफ़ा आके ठहरे थे 10 दिन के लिए वहाँ दुबई में। अच्छा। तो शेख से मैंने कहीं मिलवा दिया। अच्छा। पता नहीं जब वो गए मामू वहाँ से वापस पाकिस्तान आए, शेख उर्दू में गालियाँ देने लगे। आप लोग इश्तहार देखेंगे, गुफ्तगू जारी है जी। हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। जो साहब आज मेरे मेहमान हैं, ये कराची में एक कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर दुबई चले गए, वहाँ एक शेख के घर में ड्राइवर है। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे। समझ में तो मेरी भी नहीं आया था, समझ में तो मेरी नहीं आया था कि एक उस्ताद, एक पढ़ा लिखा आदमी जो है दुबई के वहाँ एक शेख के वहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। मेरे बच्चे खुश हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। कभी आपने अपने मामू को दुबई बुलाया? मामू एक दफ़ा बताया ना जी, आपने बताया था शेख को उन्होंने सिखा दी गालियाँ। लो भाई, मामू जब दुबई एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे, नीचे उतरते ही इमिग्रेशन को गालियाँ, कस्टम वालों को गालियाँ, गर्मी बहुत थी उन दिनों दुबई में, जो भाई गर्मी को गालियाँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इतनी ज़ोर ज़ोर से गालियाँ ना दें मामू, यहाँ पर लोगों को उर्दू आती है, आहिस्ता गाली दें। मगर वो गालियाँ हाँ देते रहे। शेख को मतलब बता के गाली देते कि इसका मतलब ये है? अब ये नहीं पता मुझे, इतनी डिटेल में मुझे नहीं, मेरी बात ना शेख से हुई ना मामू से हुई इस सिलसिले में, लेकिन मामू ने खूब रच के सिखा दी थी गालियाँ। वही शेख कहते हैं? वो शेख मुझे कहते थे। तो आपने शेख से कहा कि ये ठीक नहीं है लफ्ज़? नहीं, मुझे अरबी इतनी आती नहीं है कि मैं उनको समझा पाऊँ, मुझे इतनी अरबी नहीं आती है। अच्छा, कितने दिनों बाद आप पाकिस्तान? दो साल के बाद। कुछ फ़र्क लगा आपको इन 2 साल? हाँ, बड़ा फ़र्क लगा। पहले तो निकल के उतर के आराम से घर चले आते थे लोग। इस दफ़ा जब उतरे तो अब क्या हुआ, मैंने रेंट कार ली, रेंट कार की टैक्सी में बैठा, शाहरा फैसल पे पहुंचा। शाहरा फैसल पे जब पहुंचा तो एक गाड़ी आके उसने सामने से रोक ली, उसमें से 2 लड़के उतरे, जो रेंट कार की गाड़ी के ऊपर जो मेरा सूटकेस बैठा हुआ था वो सूटकेस उतार के ले गए। मैं तो एकदम यूँ बल खाया, तो ड्राइवर मुझसे कहने लगा आराम से रहो, शुक्र करो कि सिर्फ सामान ले गए, वो मार भी सकते थे तुम्हें। सूटकेस में कुछ था? सूटकेस में मामू ममानी के लिए मैं जो सामान लाया था, गिफ्ट लाया था, वो थे उसमें। लो भाई, बड़ी मुश्किलों से दूसरी टैक्सी की घर पहुंचा,
जब घर पहुंचा मैंने मामू को किस्सा सुनाया कि शारा फैसल पे ये हुआ। लो भाई, शारा फैसल को गालियाँ अब दिए जा रहे हैं, शारा फैसल को गालियाँ दिए जा रहे हैं। शारा फैसल ख़त्म हो गई, मामू की गालियाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो आपसे कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, मुझसे कहने लगे हालात ऐसे, तुझे आने की ज़रूरत क्या थी, क्यों मरा इधर आके तू? पर्स और मोबाइल तो नहीं चोरी हुआ? वो भी चोरी हुए, परसों मोबाइल चोरी हुए। जब मैं घर पहुंच गया तो मैंने सोचा कि मामू मुमानी के लिए हैदरी मार्केट से कुछ चीज़ यहीं से खरीद के दे देता हूँ। लो भाई, मैंने टैक्सी पकड़ी। टैक्सी जैसी ही वहाँ उधर पहुँची, वहाँ पर मार्केट पे, तो भैया जैसी पहुँची तो वहाँ बेल बजी मेरे मोबाइल की। मैं बाहर निकला, बीवी का फ़ोन था दुबई से। मैंने सिर्फ फ़ोन पे हेलो किया, एक लड़का आया, उसने मोबाइल छीन लिया, बाकी बातें उसने बीवी से की। वो भाई मैं दुकान में गया। अब दुकान में जाके मैंने मामू मुमानी के लिए कुछ चीज़ें पसंद की। मैंने कहा ये ले लेता हूँ। अब जनाब मामू मुमानी के लिए जो चीज़ें खरीदी मैंने, उसके लिए बिल अदा करने के लिए मैं जब पीछे हाथ डाला तो मेरा पर्स भी गायब। वो तो शुक्र है खुदा का कि शनाख्ती कार्ड और टिकट जो है मैंने सामने की जेब में रखी हुई थी। मरता क्या ना करता। मैंने रिक्शा पकड़ा, वहाँ से रिक्शा पकड़ के वापस घर गया। मैंने मुमानी को सारा किस्सा सुनाया। मैंने कहा मामू को मत बताना हो, मामू को बिल्कुल मत बताना हो। और फिर मैंने क्या किया, मेरे पास जो घड़ी थी वो मैंने ले जाके मामू को दे दी। अब जो घड़ी मैंने मामू को दी वो घड़ी बहुत अच्छी थी। उस घड़ी में सिर्फ 2 सुइयाँ थी और नंबर नहीं थे। लो भाई, उन्होंने देखा, राडो को गालियाँ, राडो बनाने वाले को गालियाँ, राडो जिसने घड़ी ईजाद की उसको गालियाँ। फिर मैं वो घड़ी उन्होंने वापस कर दी। मैंने वो घड़ी लेकर मुमानी को दे दी। मुमानी ने घड़ी पहन ली। लो भाई, सुबह 4 बजे के करीब जो मामू के कमरे से मुमानी की जो आवाज़ें आ रही थी, अल्लाह माफ़ करे, यानी ख़वातीन की तारीख़ में मैं नहीं समझता कि इस तरह के अलक़ाब और अल्फाज किसी ने इस्तेमाल किए होंगे। ये मुमानी आपके मामू को सुना रही है? यस। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी। मुझे आप पता दें अपने घर का। किस लिए भाई? मैं आपके मामू से मिलूँगा। अरे माफ़ करना भाई, खुदा के वास्ते कोशिश भी मत करना। मैंने सिर्फ मुझसे पूछा, उन्होंने कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अनवर मकसूद साहब के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। लो भाई, उन्होंने तुम्हारा नाम सुनते ही जोग गालियाँ। किसको? आपको देव गालियाँ। एक सुनाओ, कहने लगे अबे ये अनवर बात सुनिए। अच्छा, अभी नहीं तो वो जो कह रहे थे मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। मैं क्या कह सकता हूँ, इजाज़त दीजिए।